बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, हम लोग कह रहे थे असाइनमेंट्स जो आपको दी थी प्रॉपर की, उसकी मैं एग्जांपल्स करवा रहा था, तो जो आपको क्वेश्चन दिए हुए थे, तो हम लोग आज नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो ये मेरे पास क्वेश्चन है जी कि 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स कोज एक्स डी एक्स इज एब्सोल्युटली कन्वर्जन। हमने इसको प्रूव करना है एब्सोल्युटली कन्वर्जन, ठीक है जी। अब एब्सोल्युटली कन्वर्जन प्रूव करने के लिए एक छोटा सा ये थ्योरम है, ये मतलब कि ये होता है हमारे पास कि जी अगर a टू इन्फिनिटी एफ डी अल्फा इज सेड टू बी कन्वर्जिस एब्सोल्युटली इफ़ a टू इन्फिनिटी एफ मॉड कन्वर्जिस। मतलब अगर हमने f को एब्सोल्युटली कन्वर्जन प्रूव करवाना है तो हमें उसका जो मॉड है इसको हमने कन्वर्जिस प्रूव करवाना है, ठीक है जी। अगर हम लोग एफ मॉड को फंक्शन का जो गिवन है उसका जो मॉड लेके उसको कन्वर्ज प्रूव करवा दें तो हमारे पास ये जो एफ है क्या हो जाएगा, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंस हो जाएगा। तो नेक्स्ट उसने ये बताया भी हुआ, देखिए कि ई की पावर एक्स कोस डी एक्स इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट इफ़ ई की पावर एक्स माइनस एक्स कोस एक्स का माड डी एक्स कन्वर्जेंस। मतलब ऊपर वाले थ्योरम के मुताबिक ही कि अगर हम लोग ये माड को कन्वर्ज प्रूव करवा देते हैं तो हमारे पास ये फंक्शन क्या हो जाएगा, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो जाएगा, ठीक है जी। अब इसको सोल्व करने के लिए देखिए उसने क्या किया है कि सबसे पहले हमें पता है कि कोज की वैल्यू के 0 और 1 के दरमियान, इस इंटरवल के दरमियान होती है। हम इसको ऐसे लिख लिया उसने कि 0 लेस देन इक्वल टू कोज। फिर अब चूँकि क्वेश्चन के अंदर हमें ई की पावर माइनस एक्स था, चूँकि ई की पावर माइनस को नीचे ले जाएं वो ई की पावर एक्स ही बन जाता है, तो हमने फिर इस पूरी इक्वेशन पे ई की पावर एक्स को डिवाइड कर दिया। जब ई की पावर एक्स को डिवाइड कर दिया तो ये बन गया। अब दोनों तरफ लिमिट अप्लाई कर दी 0 टू इन्फिनिटी। असल में अब फिर हमने इस पे लगा रहा है वो कंपेरिजन टेस्ट। कंपेरिजन टेस्ट ये होता है कि अगर हम लोग इधर वाला ये वाला जो फंक्शन है कि जी 1 ओवर ई की पावर जो x वाला है, अगर ये फंक्शन है, अगर हम लोग इस फंक्शन को कन्वर्ज प्रूव करवा देते हैं, हम कह देते हैं कि ये इधर वाला है ये भी कन्वर्ज हो जाएगा, ठीक है जी। अब देखिए 1 ओवर ई की पावर x को उसने सोल्व किया, इसकी इंटीग्रेशन की, तो इंटीग्रेशन करके आंसर कितना आ रहा है देखें आप, 0। ये स्टेप तो सिंपल है, ठीक है जी, 0 आ गया आंसर। तो इसका मतलब कि 1 ओवर ई की पावर x कहता है कन्वर्जेंट है। अगर ये कन्वर्जेंट है तो फिर कहता है कि सो बाय कंपेरिजन टेस्ट ये हमारे पास जो है ई कोज एक्स माड ओवर ई की पावर एक्स डी एक्स माड, ये वाला, ये जो जी वाला फंक्शन, एफ वाला फंक्शन, ये कन्वर्जेंट हो जाएगा, ठीक है जी। अब देखें कि हमने ये कन्वर्जेंट जो माड था, मतलब कि ई की पावर माइनस एक्स को नीचे ले जाए वो ई की पावर एक्स ही बन जाता है। तो हमने जो इसके माड है, हमने इसके माड को कन्वर्जेंट प्रूव करवा दिया। इसका मतलब अगर ये माड को कन्वर्जेंट हो गया तो इसका मतलब ये जो फंक्शन है ई की पावर माइनस एक्स कोज एक्स, ये क्या हो जाएगा, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं। ये भी क्वेश्चन सेम उससे मिलता जुलता है, लेकिन इसमें प्रूफ क्या करवाना है कि इसमें जो साइन वाला कहता है कि साइन एक्स ओवर एक्स इज नॉट एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, कि ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं है। ज़ाहिर सी बात है इसका माड नहीं होगा। जैसे इसने कहा है, कहता है कि जी द गिवन इम्प्रॉपर इंटीग्रल एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट इफ माड, मतलब कि पिछले वाले थ्योरम यूज़ कर रहा है कि ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट कब होगा, जब ये इसका जो माड है ये कन्वर्जेंट हो जाएगा, ठीक है। हमने सिर्फ इसके आप माड को चेक करना है कि माड आया ये कन्वर्जेंट होता है। तो सेम पुराने स्टेप भी किए हैं कि क्योंकि साइन की रेंज भी आपको पता है -1 और 1 के दरमियान होती है, तो हम इसको इंटरवल में इधर ये अपने इंटरवल लिख देना, जैसे पिछले में लिखा हुआ था, इधर ये मिस कर दिया, ठीक है जी। फिर उसी तरीके से क्योंकि हमें इधर क्वेश्चन में एक्स चाहिए था, दोनों तरफ क्वेश्चन के एक्स से डिवाइड कर दिया। अब हमने सिर्फ 1 ओवर एक्स को सोल्व करना है। अब हमें पता है कि जो 1 ओवर एक्स है, जब हम इसको सोल्व करेंगे 0 टू इन्फिनिटी लगा के, ये डिवर्ज होता है, ठीक है। आप इसकी मतलब लिमिट सोल्व कर लेना, तो इसका मतलब ये जो 1 ओवर एक्स 0 टू इन्फिनिटी ये वाला हिस्सा ये हो जाएगा डिवर्ज। अगर ये डिवर्ज है तो इसका मतलब ये जो साइन एक्स माड ओवर एक्स है ये भी डिवर्ज हो जाएगा। अगर ये डिवर्ज है माड वाला तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं होगा फिर, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन सेम एक जैसे थे और दोनों में हमने सेम ये एक ही काम किया है कि काम हमने ये करना था कि हमारे पास जो फंक्शन f है वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट तब होगा जब उसका जो माड है वो कन्वर्जेंट हो, ठीक है। ये थ्योरम है। तो हमने दोनों में देखा कि फंक्शन का जो माड है, पिछले वाले क्वेश्चन में कोज वाले में उसका माड प्रूव हो गया था, कन्वर्जेंट है, तो हमने कह दिया कि जी वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। ये जो साइन वाला माड है, साइन वाला क्वेश्चन है, इसमें हमने देखा कि जी इसका जो माड है वो कन्वर्जेंट नहीं हुआ। इसका मतलब इसका जो माड अगर कन्वर्जेंट नहीं है, डिवर्जेंट है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, फिर देखें लिखता है कि इज़ नॉट एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, ठीक है जी। ये दोनों क्वेश्चन सेम एक जैसे ही हैं, ठीक है जी। फिर ये क्वेश्चन एक और देख लेते हैं। ये छोटा सा क्वेश्चन है कि जी ये हमने ये प्रूव करवाना है कि जी समेशन 1 टू इन्फिनिटी ई की पावर -n स्क्वायर इज कन्वर्जेंट। हमने ये प्रूव करवाना है कि ये क्या है, ये कन्वर्जेंट है।
अब इसको कन्वर्जन को प्रूव करवाने के लिए उसने क्या किया, सबसे पहले सीरीज़ को ओपन कर दिया, देखिए ठीक है, क्योंकि वैल्यू जा रही है ना 1 से इन्फिनिटी तक, तो माइनस एन स्क्वायर था, नीचे जाके प्लस का एन स्क्वायर हो गया। अब इसमें वैल्यू इसको सम पुट कर दिया कि एन 1 से इन्फिनिटी तक जा रहा है, देखा एन की जगह पहले 1 पुट किया तो 1/e आ गया, 2 पुट किया 1/e⁴ आ गया। इसी तरीके से सीरीज़ को ओपन कर लिया हम लोगों ने, ठीक है। अब ओपन करने के बाद फिर आपको पता है कि जी ई की पावर इन्फिनिटी किसके इक्वल होता है, इन्फिनिटी के, तो 1/∞ आ गया, और 1/∞ किसके इक्वल होता है, 0 के। तो ये मेरे पास सीरीज़ बन गई। अब कहता है कि जी एज पावर ग्रेटर दैन 1 नियर टू 0 फाइनाइट। अब हमें पता है ये जो सीरीज़ है 1/e ये मतलब कि कन्वर्ज कर रही है ना 0 को, इसका मतलब जो इसकी पावर है नियर टू 0 है, इसका मतलब ये कोई ना कोई फाइनाइट नंबर होगा। ये अप्रोच सीरीज़ जो हो रही है सीरीज़ मतलब कि 0 को अप्रोच कर रही है, मतलब कि कोई ना कोई फाइनाइट नंबर को अप्रोच कर रही है, ठीक है जी। तो इसका मतलब ये फाइनाइट है। अगर ये फाइनाइट है, हमें पता है कि अगर हमें कोई फाइनाइट आंसर मिल जाए तो फिर हम उसको क्या कह देते हैं, हम उसको कह देते हैं कन्वर्जेंट, ठीक है। तो इस वजह से उसने नीचे लिख दिया कि ई की पावर -n² इज कन्वर्जेंट, ठीक है जी। तो ये आपने एग्जाम्पल कर लेनी है। तो नेक्स्ट हम लोग इंशाल्लाह इसकी मज़ीद जो एग्जाम्पल है वो भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप इसको साथ साथ अंडरस्टैंड करते जाए। मैं ये आपको इसलिए ये रिवाइज़ करवा रहा हूँ क्योंकि ये पेपर में इसमें से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो हो सकता है आपने किसी ने मतलब कि ना इनको ऐसे किया हो, या ये आपने कि ये जो स्टूडेंट ने ये जो जिसकी मैं असाइनमेंट्स को लेकर ये डिस्कस कर रहा हूँ, तो मैंने ये असाइनमेंट्स देखी, इसने बड़ा अच्छा इसको एक्सप्लेन किया हुआ और अंडरस्टैंड करने में बड़ा आसान है, तो इसलिए मैं ये इसको फॉलो कर रहा हूँ। आप इन क्वेश्चन को, ये जो असाइनमेंट है इसको आप ये इन क्वेश्चन को आप देख के तो आप ये नोट करते जाओ इन क्वेश्चन को। हो सकता है आपने भी इन क्वेश्चन का सलूशन लिखा हो, लेकिन आपने हो सकता है डिफरेंट वे से लिखा हो, क्योंकि क्वेश्चन का सलूशन जो है हमारे पास डिफरेंट वे में आ जाता है, लेकिन मतलब कि करना वही काम चाहिए जो हमें अंडरस्टैंड करने में आसान हो, ठीक है। ये नहीं कि मतलब जो एक काम मुश्किल है अंडरस्टैंड भी नहीं और आप रटे शटे मारे उसको, तो उसको काम करने का फ़ायदा कोई नहीं। ये सीधे सीधे क्वेश्चन है, सीधे सीधे लॉजिक्स हैं, तो ये मेरे ख्याल में बड़ा बेस्ट लिखा हुआ है, तो आप इसको फॉलो करें, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग इंशाल्लाह जो इसके एग्जाम्पल रहते हैं उसको मज़ीद करेंगे। ये 3 एग्जाम्पल्स आपने कर लिए, ठीक है जी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।